तो चलो भाई, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब देखो इसको एक बार पूरे को मैं एक इसका डायग्राम बना देता हूँ, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होगी ना जो आज आए नहीं, वो भी देख लेंगे। नहीं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पूरा एक मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका, ठीक है ना, कि पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना। देखो पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें देखनी है और कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आएगा वो भी बताता चलूंगा मैं। तो चैप्टर तो ये हो गया आपका पहला, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है वर्गीकरण का। किसका है भाई? वर्गीकरण। तो एक तो तुम्हें इसमें वर्गीकरण पढ़ना है। वर्गीकरण में कौन कौन सा हिस्सा एग्जाम में आएगा वो मैं यही बताता चलूंगा आपको। दूसरा है इसमें sp3, दूसरी हेडिंग जो है sp3 cx बंध की प्रकृति। क्या है भाई दूसरी हेडिंग? sp3 cx बंध की प्रकृति। एक ये चीज पढ़नी है आपको, एक ही टॉपिक पढ़ना है। इसमें मान लो वर्गीकरण में से 1 नंबर का ये आ जाएगा, और अगर ये आ भी सकता है, नहीं भी, 1 मार्क्स में से, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो है नामकरण का। इसमें क्या है भाई? नामकरण। तो नामकरण का कोई खास है ही नहीं। अब मान लो तुम 5 चैप्टर है आपके, 5 में से कौन से चैप्टर का आ जाएगा कुछ नहीं पता। तो नामकरण में ये नहीं मैं कह सकता कि कितने नंबर में आएगा या कितने में नहीं है, इसमें से ही आएगा या किसी और चैप्टर में पूछेगा। फिर इसमें एक चौथा टॉपिक जो है वो है cx बंध की प्रकृति। क्या है भाई? cx बंध की प्रकृति। प्रकृति का टॉपिक यही मैं बता दूंगा आपको क्या होता है, कैसे है। 1 नंबर का कभी कभी आ सकता है, बाकी 90% चांस है कि आने का नहीं, 90% चांस है कि नहीं आने का, बाकी बताते चलेंगे। फिर उसके बाद में 5वां टॉपिक जो है एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियां। 5वां टॉपिक क्या है भाई? एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि। बनाने की विधि कभी 5 साल में एक बार एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो बाकी 1 या 2 जितनी भी है मैं बता दूंगा। इसमें से बनाने की विधि में से जो है खासली अगर मैं तुम्हें बताऊं 2-3 रिएक्शन खास है तो मैं यहाँ पे बताता चलूंगा। 3 रिएक्शन के करीब खास है। कौन कौन सी है? एक तो इसमें अल्कोहल से है, एक तो किससे भाई? अल्कोहल से। अल्कोहल से बनाना, अल्कोहल से यानी कि अल्कोहल की मदद से बनाना, ये है हेलो एल्केन। क्या बनाना भाई? हेलो एल्केन। एक तो ये वाली है इसमें इंपॉर्टेंट। एक हाइड्रोकार्बन से है। किससे भाई? हाइड्रोकार्बन से बनाना क्या है? हेलो एल्केन, यही बनाना है हाइड्रोकार्बन से। और तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट है हेलोजन विनिमय द्वारा। कौन सी है भाई तीसरी? हेलोजन विनिमय द्वारा। अब तुम्हें बताऊं, वैसे तो मैंने बताया कि 5 साल में कभी एक बार ऐसा हो गया कि एक आधा क्वेश्चन आ गया, तो जो 5 साल में एक आधा बार क्वेश्चन आया वो इसी में से आया, हेलोजन विनिमय द्वारा। तो आप चाहो तो इसको भी याद ना करो, इसको भी याद ना करो, बस खाली किसको याद करें एग्जाम के लिए? हेलोजन विनिमय के द्वारा। हेलोजन विनिमय में 2 रिएक्शन आती है, एक का नाम है फिंकेलस्टाइन और एक का नाम है स्वार्ट। दोनों याद कर लेंगे। एक का नाम तो क्या है? फिंकेलस्टाइन, और एक का नाम है भाई स्वार्ट। दूसरी रिएक्शन का क्या नाम है? स्वार्ट। तो दोनों याद कर लेंगे। ये दोनों ऊपर वाली को वैसे ही देख लेंगे, ऊपर से देख लेंगे, बाकी इसे पक्का याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आएगी तो 1 नंबर में रिएक्शन इसी में से आ जाएगी, ठीक है ना। पूरा चैप्टर 5 नंबर का है, 3 हो चुके अभी तक नंबर। उसके बाद में 6ठा टॉपिक जो है भौतिक गुण का है। किसका है भाई? भौतिक गुण। अब मैं तुम्हें बता दूं भौतिक गुण और उपयोग ये हट चुके हैं सिलेबस में से, फिर भी भौतिक गुण मैं बता दूंगा, लेकिन आने का नहीं, आप याद ना करें इस टॉपिक को, ठीक है। बता दूंगा मैं भौतिक गुण लिखने का, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। क्या बता दूंगा? एक तरीका बता दूंगा, पूरा पैटर्न बता दूंगा। किसी भी चैप्टर के भौतिक गुण आ जा, उसी पैटर्न पे हो जाएंगे। किसी भी चैप्टर के आ जा, ठीक है, 5 चैप्टर, 5 में से किसी भी चैप्टर के आ जा, सबके एक ही पैटर्न पे हो जाएंगे, ठीक है। यही बता दूंगा मैं आपको। तो 6 चीज हो गई भाई इसमें। 7वीं चीज जो है इसमें वो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, रासायनिक अभिक्रिया। 2 नंबर का पोर्शन इसी में से आता है। कितना नंबर का आता है भाई? 2 नंबर का। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में 3 प्रकार की अभिक्रिया है। एक नाभिक रागी है, एक निराकरण अभिक्रिया है, एक धातुओं के साथ अभिक्रिया है। तो इसमें कितनी प्रकार की है भाई? 3 प्रकार की। एक नाभिक रागी है। कौन सी है भाई? नाभिक रागी। एक निराकरण है, हाँ, और एक है धातुओं से अभिक्रिया। तीसरी कौन सी है भाई? धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया। इसमें मैं तुम्हें बता दूं, धातुओं से अभिक्रिया वाली इंपॉर्टेंट है एक तो ये, क्योंकि इसमें धातुओं से अभिक्रिया के अंदर एक अभिक्रिया आ जाती है वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी इसके अंदर? वोल्टेज अभिक्रिया आ जाएगी। और वोल्टेज अभिक्रिया लगभग हर साल पूछी गई है, लगभग हर साल। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है और दूसरी ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी वाली इंपॉर्टेंट नहीं है? निराकरण इंपॉर्टेंट नहीं है। नाभिक रागी इंपॉर्टेंट हो गई, और एक कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई भाई? धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया बहुत सारी है, लेकिन तुम्हें खाली कौन सी वाली याद करनी है? वोल्टेज अभिक्रिया याद करनी। तो पूरा पेपर बता रहा हूं मैं आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है।
पेपर में क्या आने वाला है और कैसे आपको पढ़ना है। यहां तक के बताइए जजमान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो 8 मास बीते जजमान, अब तो कुछ बताइए, कर लोगे नहीं कर लोगे? फिर उसमें हेलो एरीन की भी अभिक्रिया है इसके अंदर। ये रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया है। एक तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है भाई? हेलो एल्केन की अभिक्रिया है। और एक हेलो एल्केन के अलावा किसकी है? हेलो एरीन की भी है। हेलो किसकी भी है? एरीन की। हेलो एल्केन में तो ये वाली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, और हेलो एरीन में जो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूं आपको कि हेलो एरीन में कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, उसका नाम। हेलो एरीन में इसमें एक अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है भाई? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी, हंसने की क्या बात, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को पूरे 5 स्टार दे लो। कितने स्टार दे दो? पूरे 5 स्टार अभिक्रिया। 5 स्टार सिस्टम मैंने बताई रखा। 5 स्टार का मतलब पेपर लीक हो गया। देखो ये अभिक्रिया नहीं, ये भावना है। ये क्या है? अभिक्रिया नहीं, भावना है। एग्जामिनर बना ही नहीं सकता बिना इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बिना पेपर, बिना इस रिएक्शन के पेपर वो बना ही नहीं सकता। क्योंकि चैप्टर कितने हैं टोटली? सेकंड पार्ट में हमारे 5 है, जो फिलहाल सिलेबस में है। 5 चैप्टर आ रहे हैं। 5 के 5 चैप्टर में आपको ये अभिक्रिया दिखाई देगी बार बार। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, मतलब इतनी बार दिखाई देगी कि तुम्हारे कान पक जाएगा सुन सुन के इलेक्ट्रॉन रागी को। लेकिन आप याद एक बार नहीं करने के इसको, ये भी गारंटी है। आप सोचोगे अरे तो आसानी तो है, 2 प्रोडक्ट बने इसमें, तो एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, ले फटाफट फटाफट यूं दिमाग में रहेगा। याद नहीं करने का आप इसको, एग्जैक्टली घर जाकर करके नहीं देखने का। जबकि मैंने बता दिया कि पक्का आएगी एग्जाम में। पक्का बताने के बाद भी आप में से बहुत सारे बच्चे याद नहीं करने का, आधे नहीं करने के। तो अब उनका क्या है? 8 मास बीते जजमान, बीत गए उनका, तो ठीक है नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, 5 स्टार रिएक्शन है, इसको कर लेना। ये पूरा चैप्टर है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जो आपको पढ़ना है। अब इसमें से तुम्हें यूं देखना है कि कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज छोड़नी है। पूरे चैप्टर को ऐसे ही इतने ही वैल्यू में के हिसाब से, जो मैंने बताया कि किसको कितनी वैल्यू देनी है, उसी के हिसाब से पढ़ना है। मैंने समझाया तुम्हें इसका पूरा का पूरा जो है ना क्या प्रारूप समझा दिया। अब मैं चैप्टर को करूंगा एक एक करके पढ़ाना शुरू। आप जल्दी से करके सो फटा से फटा क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए प्रारूप को नोट करो, ताकि घर जाके आपको पता लगे किस चीज को कितनी अहमियत दे के पढ़ना है, किस चीज को कितनी अहमियत दे के पढ़ना है। करो जल्दी से। हाँ रोक दे भाई, ये हमारा कैमरामैन है। चलो भाई स्टार्ट कर दिया। वर्गीकरण डाल दो पहले टॉपिक, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में जो मैंने बताया अभी, उसमें पहला टॉपिक क्या चलेगा भाई? वर्गीकरण। देखो जल्दी से समझते हुए खत्म कर देंगे कि वर्गीकरण क्या। वर्गीकरण का मतलब ये होता है बेसिकली, मैंने कल भी समझाया था, करोड़ों यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं। उन करोड़ों कंपाउंड्स को अलग अलग पढ़ना संभव नहीं है, तो उन्हें क्या कर दिया, जो समान प्रकार के यौगिक हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, जो दूसरे समान प्रकार के यौगिक है उन्हें दूसरे ग्रुप में रख दिया, जो तीसरे समान प्रकार के यौगिक है उन्हें तीसरे ग्रुप में रख दिया। इस तरीके से बांट दिया। क्या कर दिया? बांट दिया। तो यहाँ पर भी देखो इसी तरीके से। तो पहले वर्गीकरण के कुछ प्रकार हैं। क्या है इसके भी प्रकार? कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1 कह रहा है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इसके अंदर पहला जो है वो है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। अब समझो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे क्वेश्चन कहते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण लिखिए। क्वेश्चन क्या आ गया? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण लिखिए। सीधा ये वाला करके आ जाना, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, हेडिंग डाल लीजिए। और इसमें देखो इस तरीके से बना के आ जाना। 1 2 3 में बना के दिखाता हूँ। जैसे पहला है CH3X, इसमें बताओ कितना हेलोजन है? 1। इसको बोल लेंगे मोनो हेलोजन। क्या बोल लेंगे? मोनो हेलो यौगिक या मोनो हेलो एल्केन। क्या बोल देंगे? मोनो हेलो एल्केन। एल्केन ही होता था ना CH3, नाम लिखने जरूरी है वर्गीकरण में। अब अगर मानने की बात है हेलो एल्केन का ले रहे, साथ में हेलो एरीन का भी दिखा दो। एक हेलो एरीन हो गया, इसके ऊपर क्या लगा दिया? एक X। इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एरीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मोनो हेलो एरीन। क्योंकि ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा एरीन है। मैंने बताया था ना अभी, एरीन बेंजीन यानी कि फिनाइल। दूसरा ले लो जिसमें 2 हेलोजन हो, जैसे कि इसमें देखो CH2 CH2, एक X यहाँ एक X यहाँ। कितने लग रहे भाई? इसमें 2 X लग रहे। तो 2 को क्या बोलते हैं? डाई। X को क्या बोलते हैं? हेलो। क्या बोलते हैं भाई? हेलो। और X ये है क्या? एल्केन ही तो है, एल्केन। सिंगल बोल्ड लग रहा तो एल्केन।
तो डाई हेलो एल्केन। फिर ऐसा एग्जांपल एक इसका भी दिखा दो, एरीन का भी। तो एरीन का एक एग्जांपल क्या दिखा देंगे भाई, हेलोजन बना देंगे और दो पोजीशन में लगा देंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा और देख लो, तीसरा है आपका, थर्ड है, 3 हेलोजन लगेंगे अब की बार। कितने लगेंगे भाई, 3। तो देखो यहाँ पे एक्स लगा दे, यहाँ पे एक्स लगा दे, यहाँ पे एक्स लगा, 3 लग रहे हेलोजन। नाम क्या हो जाएगा इसका, ट्राई हेलो एल्केन। और बेंजीन इसके नीचे क्या करते हैं, उस पर भी 3 हेलोजन लगा देंगे। 3 हेलोजन कैसे लगेंगे, एक्स एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, तो 1 2 3 एक्स लग गए। इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, कर लिया आपने, तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरी हेडिंग थी हमारी, ये मिटा दूं, चलो sp2 सिंगल बॉन्ड x, sp2 है पहले, sp3 है पहले, sp3 सिंगल बॉन्ड x, बंध युक्त यौगिक, बंध युक्त यौगिक। तो sp3 सिंगल बॉन्ड x बंध युक्त यौगिक, इसमें जो है भाई बेसिकली 1 2 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, 3। तो मैं एक एक करता चला जाऊंगा। पहला वाला जो है उसका नाम है एल्किल हैलाइड। पहले वाला क्या नाम है, एल्किल हैलाइड। इसके अंदर 3 तरह के हैं। और दूसरा वाला जो है ए के बाद में बी, सेकंड वाला जो है वो है आपका, थोड़ा जगह ले लेंगे इसमें, बी में बड़ा सा है काफी, ए बी है आपका एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। देखो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा इनमें इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है किसकी कम है ही कहीं। और सी वाला जो है भाई आपका वो है बेंजिलिक हैलाइड। क्या है भाई, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। देखो इसमें से ज्यादा चांस जो है ना इसके आने के एग्जाम में एलिलिक हैलाइड के, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा 1 नंबर की कि एलिलिक हैलाइड क्या है। कभी कभार जो है ना इसके बारे में भी बेंजिलिक हैलाइड की पूछ सकता है। यो वही 8 मास बीते जजमान, बस ये कभी कभार अगर आ जा तो आ जा, अन्य आता नहीं। ठीक है, तो यही आपका मेनली ये आ जाएगा, कभी कभार बाय द वे ये भी आ जाता है। एल्किल हैलाइड तो बिल्कुल सिंपल है, आपने पढ़ा होगा। ये 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं। इसमें कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के होते हैं। sp3 का मतलब मैंने तुम्हें कल भी बता दिया था, पहले भी बताया था कि sp3 संकरण का मतलब कार्बनिक यौगिकों में सिर्फ इतना होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बंद होगा, सिंगल बंद होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो एल्किल हैलाइड यहाँ पर जो है 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं ये समझ लो। जैसे कि पहला है RCH2X, RCH2X ये पहला है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा जो है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, उसमें R बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएंगे, RRCHX। देखो R बढ़ गया, एक यहाँ से R बढ़ गया, हाइड्रोजन घट गया, इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। ये कौन सा था भाई, प्राथमिक, तो इसका नाम हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी यानी कि। और तीसरा जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें एक और हाइड्रोजन बच रहा है यहाँ पे, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा भाई, R ही आ जाएगा। तो R, फिर क्या है यहाँ पे C, फिर ऊपर भी क्या लग जाएगा R, नीचे भी क्या लग जाएगा R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा X। इसका क्या नाम हो जाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में कितना R था भाई, 1। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में कितना R है, 2। और तृतीयक में कितने हो गए, 3 हो गए। किसकी जगह पे लगते जा रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह पे। किसकी जगह पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटता जा रहा है और क्या लगता जा रहा, R लगता जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ तुम sp3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इस पे भी, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये कौन से हो गए, sp3 वाले हो गए। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है भाई, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है कि हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ेगा, इसका एग्जांपल से समझा दूंगा मैं यहाँ पे। हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिससे अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो। हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिससे अगले कार्बन पे क्या हो भाई, डबल बॉन्ड हो। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, मैंने बता रखा आपको, वैलेंसी 4 हो गए। कितने हुए भाई, 4। संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दिया करे। क्या जोड़ दिया करे, हाइड्रोजन। इसमें देखो 1 और 1 2, तो 2 तो होगी इसकी पूरी, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो उस पे, 1 और 1 2, 1 2 3 4 पूरे हो गए। अब तो इसकी देखो भाई 2 इधर जुड़ रहा है, 1 इनके जुड़ रहा, 3, 1 खाली बच रहा है, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 पूरी होगी इसकी। ये वाला देखो 2 से जुड़ रहा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो उस पे, CH2, ये बन गया। तो ये एलिलिक हैलाइड हो गया। एलिलिक हैलाइड की परिभाषा कैसे बनाएंगे, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़े जिससे अगले पे क्या लगा रहे, डबल बॉन्ड। हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन पे जुड़े जिससे अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो कौन सा वो संकरण है, sp3 होगा नहीं होगा, क्योंकि कैसा बॉन्ड है यहाँ से, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ देखना। अब बचा कौन सा भाई, लास्ट वाला बेंजिलिक हैलाइड। इसका भी क्या देखेंगे हम, सिर्फ उदाहरण ही देखेंगे।
तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिससे अगले पे बेंजीन जुड़ी हो, जिससे क्या जुड़ी हो, बेंजीन जुड़ी हो। तो हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिससे क्या जुड़ी हो, बेंजीन जुड़ी हो। चेक करो यहाँ पे हेलोजन परमाणु ये क्या है भाई, कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ रही, बेंजीन। कार्बन की संयोजकता कितनी हो, 4, इसकी देखो एक और एक, कितनी खाली पड़ी, 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो उसमें। बस ये कौन सा एलाइड है, बेंजिलिक एलाइड। तो तीनों एलाइड समझ में आ गए भाई। इनमें से आने की संभावना किसकी ज्यादा है, इसकी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ कर लो इसको और स्टॉप कर दो वीडियो को 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर sp3 की जगह डाल देंगे sp2, sp2C सिंगल बॉन्ड X बंध युक्त यौगिक। ठीक है, तो sp2 में भाई 2 हैं, इसमें कितने टाइप है, 2। पहले का नाम है वाइनिलिक हैलाइड, ये क्या है भाई, वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। और दूसरा जो है भाई इसमें बी है आपका एरिल हैलाइड। बी क्या है भाई आपका, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। तो इसमें भी 2 टाइप के हो गए, एक वाइनिलिक हैलाइड बिल्कुल सिंपल है, हेलोजन परमाणु, उदाहरण से ही समझेंगे हम सारी चीजों को, उदाहरण से ही समझ रहे हैं। हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिस पे डबल बॉन्ड लगा हुआ हो, हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिस पे क्या लग रहा हो, डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लग रहा है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। मैंने बताया था डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाता है, sp2। तो संकरण यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। संयोजकता पूरी कर लो, कार्बन की कितनी संयोजकता हो, 4, इसकी देखो 1, 2 और 1, 3, पूरी नहीं हो रही। संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे, इसमें 1, 2 कितनी खाली पड़ी, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, बन गया वाइनिलिक हैलाइड। परिभाषा कैसे बताएंगे, हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसपे क्या लग रहा हो भाई, डबल बॉन्ड लग रहा हो। हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसपे क्या लग रहा हो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण ये बना के आ जाएंगे। फिर एरिल हैलाइड क्या है, एरिल हैलाइड में क्या है, सीधी परिभाषा बनेगी, हेलोजन परमाणु सीधे बेंजीन से जुड़ा रहता है। हेलोजन परमाणु सीधा किससे जुड़ा रहता है, बेंजीन से, उसे क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। तो हेलोजन परमाणु सीधा किससे जुड़ा हुआ है भाई, कोई समस्या तो नहीं है, बस कर लो फटाफट।